Okay, so now we are going to start the second topic of our today's lecture, that is joins. Join के बाद में रफली आपसे जिक्र किया था कि join क्या होता है. When we want data from two different tables, we need to use joins. For example, अगर हमारे पास एक टेबल है कस्टमर का और एक टेबल एजेंट का. कस्टमर में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आई हैव द कस्टमर कोड, द नेम, द जिप कोड एंड द एजेंट कोड. एजेंट के टेबल में आई हैव द एजेंट कोड एंड द एजेंट फ़ोन नंबर. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू राइट अ क्यूरी इन विच यू हैव टू सेलेक्ट द कस्टमर नेम एंड along with the customer name you have to select the agent phone number. You have to select two attributes, the customer name and its corresponding agent phone number. You have to select this data. How can you do this? You don't have the agent phone number in this particular table, in customer table. Now for this type of queries you need to join this table with the agent table. For example, using this agent code, if you want the customer if you want the agent code of this particular agent phone number of this particular agent against this customer name, then the name is Walker and the agent code is 231. From this foreign key we are going to this table and we will find where this primary key is located. 231 is located here. Now we will get the phone number from here. So इससे आपको यही पता चलेगा what is the purpose of these primary and foreign keys. हम किस तरह से tables को join किया होता है, इसका असल मकसद तो होता क्या है. तो joins के अंदर हमें किस तरह से हेल्प करेंगी primary keys और foreign keys, ये भी आप इसके साथ एक नई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे. तो कस्टमर नेम और एजेंट फ़ोन नंबर मुझे अगर रिट्रीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू ज्वाइन द कस्टमर एंड द एजेंट टेबल्स. ठीक है जी. तो जॉइंस क्या होते हैं? इफ वी नीड सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल्स और इवन मोर देन टू टेबल्स, देन वी नीड टू यूज ज्वाइन. ठीक है जी. तो ज्वाइन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एट्रीब्यूट फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स. अच्छा जी. तो अगर हम ये एग्जांपल देखें, इसी को हम आगे लेके चलेंगे, बट पहले अगर हम इसकी हायरार्की देख लें, अगर हम देख लें कि ये कितने टाइप्स के जॉइन होते हैं हमारे पास. ठीक है. और फिर हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले एसक्यूएल जॉइंस जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर, जो कि है इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन और आउटर जॉइन. ठीक है जी. इनर जॉइन में आपके पास, इनर जॉइन और आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस है? इनर जॉइन में आपके पास मैच्ड रोज जो होती हैं वो रिटर्न होती हैं और आउटर जॉइन में अनमैच्ड रोज भी रिटर्न हो जाती हैं आउटर मैच रोज के साथ ही. ठीक है. जो अनमैच्ड रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमारे पास आ जाता है. अब ये मैच रिकॉर्ड क्या है, अनमैच्ड रिकॉर्ड क्या है, जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम आपको फिर ये चीज़ समझ आ जाएगी. क्रॉस जॉइन है इसके अलावा. अच्छा, इनर जॉइन की अगर हम बात करें तो इनर जॉइन में हमारे पास तीन तरह के जॉइंस होते हैं, इक्वी जॉइन, थीटा जॉइन और नेचुरल जॉइन. ठीक है. इसके बाद आउटर जॉइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के कैटेगरीज आ जाती हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन. ठीक है. लेफ्ट आउटर जॉइन में फिर जो हमारे पास इक्वी जॉइन भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. ठीक है. और राइट में भी इक्वी, थीटा और नेचुरल तीन हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम डिस्कस कर लें क्रॉस जॉइन को, फिर हम इस पर आते हैं. क्रॉस जॉइन क्या है? क्रॉस जॉइन जो हमने अभी तक पढ़ा था, प्रोडक्ट, दो टेबल्स के अगर आप प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, उसको हम क्रॉस जॉइन कहते हैं. ठीक है. तो एक ऐसी टाइप है जॉइन की जिसमें दो टेबल्स को हम कंबाइन कर देते हैं. मैचिंग, कोई मैचिंग कॉलम उनके दरमियान होने की ज़रूरत नहीं. फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आएँ तो इन दो टेबल्स में कुछ एक कॉलम था जो कि मैच कर रहा था, उनकी बेसिस पे हम कुछ कर रहे थे. ठीक है जी. इस मैच्ड कॉलम की बेसिस पे हम रिट्रीव कर रहे होते हैं चीज़ों को. जो क्रॉस जॉइन है वो यही देखता कि मैच कॉलम्स है या नहीं, उसने सिंपल क्या करना है, उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है. बस दो टेबल्स लेगा और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देगा, मल्टीप्लाई कर देगा उनको. ठीक है. तो हमने जो प्रोडक्ट का हमने जो रेशनल ऑपरेटर्स में बात की थी प्रोडक्ट की, तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस जॉइन ही कहलाएगा. दोनों एक ही चीज़ें होती हैं. ठीक. अच्छा, अब आते हैं इनर जॉइन पे. तो इनर जॉइन में वी हैव नेचुरल जॉइन, वी हैव इक्वी जॉइन एंड वी हैव थीटा जॉइन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल जॉइन की. स्लाइड्स में हमारे पास उसके एग्जाम्पल्स भी हैं. तो
नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन ये है कि हमने दो टेबल्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है जी। दो टेबल्स को हमने कंबाइन कर दिया, किस तरह से, जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं दो टेबल्स का, हमने उनको वैसे ही कंबाइन, ये 3 स्टेप में होता है। तो उसके में आपको 3 स्टेप, जो 3 स्टेजेस हैं नेचुरल ज्वाइन की, वो क्या स्टेप्स हैं उनके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। नेचुरल ज्वाइन का स्टेप 1 क्या होता है, आपने प्रोडक्ट ले लिया दो टेबल्स का, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, कस्टमर टेबल था और एजेंट टेबल था, आपने इसका प्रोडक्ट ले लिया। वी हैव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 × 4 24, आपके पास 24 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, ये स्टेज नंबर 1। अगर मैं आपको एग्जांपल्स के दिखा दूँ एक, फॉर एग्जांपल अगर हम एम्प्लॉय और उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है जी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, ठीक है। मैंने एक तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया इसका। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय एज वेल एज डिपार्टमेंट, मैंने कहा कि मुझे एम्प्लॉय से भी सारे रिकॉर्ड ला के दे दो और डिपार्टमेंट से भी ला के दे दो। उसने क्या किया, एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड, फिर उनको डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके इसने मुझे जो 14 मल्टीप्लाई हुआ है 4 जो रिजल्ट लाएगा, वो उसने मुझे इतने रिकॉर्ड ला के दे दिया, ठीक है जी। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन में पहला काम ये होता है, दूसरा काम क्या होगा, द सेकंड स्टेप इज a select is performed on the output of step 1 to yield only the rows for which the agent code values are equal. The common columns are referred to as join columns. अब क्या होगा कि हम इसमें से सेकंड स्टेप में सिर्फ वो रॉ सेलेक्ट होंगी जिनमें एजेंट कोड सेम है, ठीक है जी। मीन्स एजेंट कोड, ये एजेंट कोड है, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, सिर्फ वो रोज रिट्रीव होंगी जिनमें एजेंट कोड सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ 231 है, यहाँ 231 है, हम ये रो प्रिजर्व कर लेंगे, एंड सो ऑन। 125 ये सेम है, ये रो प्रिजर्व कर लेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। यही केस अगर हम यहाँ एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के केस में देखें, तो यहाँ भी हम यही सिमिलर काम स्टेप नंबर 2 में परफॉर्म होगा और एक नेचुरल ज्वाइन होने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट नंबर 20 को प्रिजर्व कर लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर 30 है, डिपार्टमेंट 30 और 30 को प्रिजर्व कर लिया जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं हम जी, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में ये हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये रॉस रह जाएंगे, ठीक है जी। जब आपने डुप्लीकेशन खत्म कर दी, तो आपने क्या किया, आपने इनकी बेसिस पे जो कि कॉमन थी, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स प्रिजर्व कर लिए, बाकी सबको हटा दिया, ठीक है। तो आपके पास ये रिकॉर्ड्स आ गए। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 3 में हम ये करेंगे कि ये जो कॉमन है ना, ये रिकॉर्ड्स, तो इनको हम एक ही दफ़ा रखेंगे, ठीक है। ये रिपीटेशन आ रही है ना, इस टेबल में कस्टमर एजेंट कोड के नाम से ही था ये कॉलम, और इस टेबल में जो एजिंग का टेबल है उसमें एजेंट कोड के नाम से ये टेबल है, ये कॉलम है, ठीक है। इनको हम एक कॉलम बना लें, ठीक है। हमें दो अलग अलग कॉलम की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन आ रही है यहाँ पर। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, अ प्रोजेक्ट इज परफॉर्म ऑन द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू यील्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ ईच एट्रीब्यूट देयर बाय एलिमिनेटिंग द डुप्लीकेट कॉलम्स, ठीक है। यहाँ हमारे डुप्लीकेट कॉलम खत्म हो गए, एंड नाउ वी हैव कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, कस्टमर जिप, एंड द एजेंट कोड एंड द एजेंट फोन नंबर, ठीक है जी। तो मैंने जो आपसे कहा था कि हम किस तरह से दो टेबल्स को कंबाइन कर देते हैं। अब मुझे एजेंट नेम के अगेंस्ट एजेंट फोन नंबर मिल गया, और अगर मैं सेलेक्ट में स्पेसिफाई कर दूँ कि मुझे सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए और एजेंट फ़ोन नंबर चाहिए, तो ये काम भी मेरे हो जाएगा। बट नेचुरल ज्वाइन में ऐसा नहीं होगा। नेचुरल ज्वाइन एक ऐसा टाइप ऑफ ज्वाइन है जो कि क्या करता है, दो टेबल्स लेता है आपसे, ठीक है। दो टेबल्स को लेगा, उनका प्रोडक्ट लेगा, प्रोडक्ट लेने के बाद जो सिमिलर जो आपके कॉलम की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, नेचुरल ज्वाइन के अंदर ये जो किस एट्रीब्यूट की बेस पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात आप उसको बताएंगे नहीं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसको नहीं देंगे, ये खुद से ये चीज़
देखेगा कि कौन से दो टेबल्स में कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन है। ठीक है जी। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमने ज्वाइन किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बेस पे करना है दो टेबल्स को, ये इन्फॉर्मेशन हम नेचुरल ज्वाइन में प्रोवाइड नहीं करते। नेचुरल ज्वाइन फाइंड्स दिस बाय इटसेल्फ। ठीक है, इसलिए नेचुरल ज्वाइन बहुत रिस्की होता है, हम इसको अवॉइड करते हैं नेचुरल ज्वाइन को, क्योंकि इट फाइंड्स बाय इटसेल्फ कि वो देखेगा कि इसको उसने क्या देखना होता है कि आपको जो टाइप है, टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं और जो डाटा टाइप है आपके कॉलम की, वो उसको सेम मिल जाए तो वो उसकी बेसिस पे ज्वाइन कर देगा। ठीक है जी। तो नेचुरल ज्वाइन में हम एडिशनली स्पेसिफाई नहीं करते हैं किस पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे हमने ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन खुद से देखता है कि कौन से कॉलम सेम, उनकी बेसिस पे आपके जो दो टेबल्स हैं उनको वो ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करके उनको उनका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा, उसके बाद जो सेम एजेंट नंबर है उन रॉस को प्रिजर्व करके आपको रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है जी, और वो इस तरह का रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है जी, ये आपका होता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन के बाद आपके आता है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में आपको के रिजल्ट में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इक्वी ज्वाइन क्या करेगा, इक्वी ज्वाइन में और नेचुरल ज्वाइन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हम एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई इस एट्रीब्यूट की बेसिस पे मुझे आपने ज्वाइन करके देनी चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेस से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं ज्वाइन करते हुए। ठीक है, अच्छा अब ज़रा हम आ जाएं अगर इसके सिंटैक्स के ऊपर, तो हम पहले इक्वी ज्वाइन की बात कर लेते हैं। तो सॉरी इनर ज्वाइन की। ठीक है, इनर ज्वाइन में हमारे पास इक्वी ज्वाइन की बात कर लेते हैं पहले। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इनर ज्वाइन की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक कीवर्ड है इसके लिए इनर ज्वाइन, और इसी तरह से आउटर ज्वाइन के लिए हमारे पास एक कीवर्ड आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब इक्वी ज्वाइन के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, हम वो देख लेते हैं ज़रा। इसको लिखा कुछ इस तरह से जाता है, सेलेक्ट स्टैटिक। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के दोनों के तमाम एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके टेबल को ज्वाइन कर लूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय ई। अब मैंने यहाँ पे ई लिखा है। हम क्या करते हैं, हम इनको कहते हैं एलियस नेम, इनको हम कहते हैं एलियस नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई। हम एक निक नेम रख देते हैं अपने टेबल का, क्योंकि ये जो ई है इसको हम बाद में जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ई इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट टेबल नेम विच इज निक and inner join is the keyword, and then second table name department, and D is the nick of the department table. on का कीवर्ड हम यूज करेंगे और बताएंगे कि हमने किस पे ज्वाइन करना है। और इक्वी ज्वाइन क्या होता है, इक्वी ज्वाइन में आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं इक्वल्स टू के जरिए कि दिस पर्टिकुलर की इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर की। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट करो एम्प्लॉय टेबल से इनर ज्वाइन को यूज करते हुए डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, और किस की पे, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है जी, तमाम रिकॉर्ड चाहिए मुझे एम्प्लॉय टेबल से भी डिपार्टमेंट टेबल से भी। टाइप ऑफ ज्वाइन इनर ज्वाइन है, ऑन किस की के ऊपर, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। मतलब ये कि इस टेबल में जाओ, एम्प्लॉय टेबल में जाओ, और एम्प्लॉय टेबल में जाके डिपार्टमेंट नंबर जो एम्प्लॉय टेबल में मैच कर रहा है उसको मैच करो जाके डिपार्टमेंट टेबल से, और जो तुम्हें सेम रिकॉर्ड मिले उनको लेके आ जाओ। ठीक है जी, तो वो तमाम रिकॉर्ड्स, वो तमाम डिपार्टमेंट नंबर जिनके अगेंस्ट तुम्हें डिपार्टमेंट नंबर के टेबल में कोई वैल्यू मिल रही है, उन रिकॉर्ड्स को लेके आ जाओ। ठीक है, अच्छा अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट ने मुझे क्या दिया, तमाम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ तक आपका एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ से यहाँ तक आपका डिपार्टमेंट टेबल है। इसने तमाम रिकॉर्ड लाके मुझे दे दिए। ठीक है जी, अब नेशनल ज्वाइन में भी हमारे लिए काम करेगा। बस डिफरेंस क्या है कि हमने इनको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मुझे डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पे अपने कॉलम्स को
जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करवाएं। अच्छा, इसका लिखने का सिंटैक्स एक और भी, इसको हम एक और तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह से? अगर हम कीवर्ड यूज़ ना करें, इनर जॉइन का कीवर्ड अगर हम ना यूज़ करें, हम ये भी कर सकते हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा डिपार्टमेंट डी। मुझे सेलेक्ट करने तमाम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, और फिर मैं स्पेसिफाई कर दूं वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तमाम रिकॉर्ड लेके आओ एम्प्लॉय टेबल से भी और डिपार्टमेंट टेबल से भी, जहां वेयर डिपार्टमेंट नंबर ई एम्प्लॉय टेबल का और डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल का मैच कर जाए। ठीक है जी, एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट रिकॉर्ड लो, डिपार्टमेंट नंबर ढूंढो उसको क्या है, और वो जाकर सर्च करो डिपार्टमेंट टेबल में मैच मिल जाए, उठा कर ले आओ टेबल एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट भी सेम आएगा। ठीक है जी, तो ये दो सिंटैक्स हैं, दो तरीके हैं लिखने के आपके इक्वी जॉइन को। ठीक है जी, तो अच्छा, अब इसमें अगर मैंने आपसे कहा था कि आप एक क्यूरी लिखें कि मुझे चाहिए नेम, एम्प्लॉय का नाम चाहिए और उसके डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए। अच्छा, अगर अब आप देखें इस टेबल में भी इसका नाम नेम है, और मतलब के एम्प्लॉय टेबल में भी इस एट्रीब्यूट का नाम नेम है और डिपार्टमेंट टेबल में भी इसका नाम नेम है। अब मैं क्या करूं, मुझे इसको बताना है कि मुझे नेम चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो एलियस नेम रखे ना हमने, ये निक नेम, ये हमारे अब काम आएंगे। मैं इसको कहूँगा कि एम्प्लॉय टेबल में से नेम ला के दो मुझे और डिपार्टमेंट टेबल से भी नेम ला के दो मुझे। ठीक है जी, तो ये एलियस नेम हमारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने में भी काम आएंगे और या कंडीशन स्पेसिफाई करने में भी काम आएंगे। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय टेबल से नेम और डिपार्टमेंट टेबल से नेम का एट्रीब्यूट चाहिए मुझे फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल्स वेयर जहां डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू जहां ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, तमाम एम्प्लॉयज के नाम और उसके साथ उनके क्या आ गए, द नेम ऑफ देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ ई डॉट नेम और यहाँ मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ कि मुझे ई एम पी नेम और डी नेम को मैं कह दूँ कि दिस इज डिपार्टमेंट नेम। ठीक है जी, रन किया मैंने। ठीक है, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके, ये दोनों सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे इसको यूज़ करने के लिए आप उस सिंटैक्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी जो था थीटा जॉइन। अगर आपको इक्वी जॉइन समझ आ गया तो थीटा जॉइन समझना बहुत आसान है। इक्वी जॉइन में हम यूज़ कर रहे थे इक्वल टू साइन। अगर हम की ऐसी ज़रूरत पड़े कि हम इक्वल्स टू के अलावा हम नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन के साइन अगर यूज़ करने लग जाएं दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, तो ये कहलाएगा थीटा जॉइन। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन द इक्वी जॉइन एंड थीटा जॉइन। कि इक्वी जॉइन में हम जो साइन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इक्वल्स टू का, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू ईरो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू ईरो डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है जी, अगर हम इस इक्वल टू साइन की बजाय हम ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करने लग जाएं, तो ये जो ये ज्वाइन है ये इक्वी ज्वाइन से बन जाएगा थीटा ज्वाइन। ठीक है जी, इसकी हम छोटे से एग्जांपल भी अगर देखना चाहें तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन से चेंज कर दूँ, इक्वल टू चेंज कर दूँ ग्रेटर देन, कि मुझे वो एम्प्लॉय नेम और वो डिपार्टमेंट नेम चाहिए जहाँ डिपार्टमेंट नंबर ई का डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर है डी के डिपार्टमेंट नंबर से। ठीक है, अब मेरे पास कितने रॉस आ रही हैं, मेरे पास आ रहे हैं 17 रॉस। ठीक है जी, और अगर मैं इसको डिस्प्ले भी करवा दूँ आपके सामने, तो ई डॉट नेम, डी डॉट नेम, इसके अलावा ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर
और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है जी। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि मुझे वो रिकॉर्ड्स ला के दो जहाँ ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारी अगर कंडीशन इक्वल टू से हट के ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो जाए तो ये जो इक्वी ज्वाइन है क्या बन जाता है, थीटा ज्वाइन। ठीक है जी। तो हमने तीन चीज़ें देखी, एक था नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस से एक ज्वाइन होता है, दो टेबल का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होने के बाद डुप्लीकेशन रिमूव हो जाती है और उसके बाद जो डुप्लीकेट कॉलम्स हैं उनको भी रिमूव करके हमारे पास एक टेबल आ जाता है। और इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में ये फ़र्क है कि नेचुरल ज्वाइन में हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे कि किस पर्टिकुलर टेबल एट्रीब्यूट की बेस पे आपने ज्वाइन करना है, जबकि इक्वी ज्वाइन हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेस पे हमने ये ज्वाइन करना है। ठीक है, थीटा ज्वाइन क्या है, इक्वी ज्वाइन में अगर हम इक्वल टू की जगह हम ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यूज़ करने लग जाएं तो ये कहलाएगा थीटा ज्वाइन। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी है यहाँ पे, हमने यहाँ पे ज्वाइन जो पढ़े हैं इनर ज्वाइन में, वो हमने पढ़ा इनर ज्वाइन, इनर इक्वी ज्वाइन, थीटा ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। एक और ज्वाइन होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है जी, और इसको मैं इनर ज्वाइन की कैटेगरी में ही फॉलो करवाऊँगा। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइन है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या है कि आप एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या मतलब कि एक टेबल को खुद से ज्वाइन करते हैं। हमने अभी क्या कहा था कि हम ज्वाइन कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो डिफरेंट टेबल्स के एट्रीब्यूट चाहिए। ठीक है, तो हम उन दो टेबल्स को ज्वाइन करके वो एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, वो क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक टेबल को खुद के टेबल से उसी टेबल से ज्वाइन करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ इस टेबल को आप देखिए, दिस इज एम्प्लॉय टेबल, और मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे एम्प्लॉय के नेम्स और उनके बॉसेस के नेम्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय के नेम मौजूद हैं और उनके बॉसेस के एम्प्लॉय नंबर मौजूद हैं। असल में जो बॉसेस के एम्प्लॉय नंबर है ना, ये एक्चुअली एम्प्लॉय नंबर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एम्प्लॉय नंबर हैं ये किसी एम्प्लॉय को असाइन है, और जो बॉसेस हैं वो खुद भी एम्प्लॉयज़ ही हैं। ठीक है जी। तो स्मिथ है, स्मिथ का बॉस कौन है, 7902। अब 7902 कौन है, फोर्ड भी एम्प्लॉय है। ठीक है जी। तो ये है एक दूसरे के बॉसेस भी हैं साथ। ठीक है, तो ये जो बॉस का एट्रीब्यूट है इसमें एक्चुअली एम्प्लॉय नंबर्स ही आ रहे हैं, ये वाले। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे नेम चाहिए नेम के साथ मुझे उसके बॉस का नेम चाहिए, बॉस का नंबर तो आप आराम से प्रिंट कर लेंगे। किस तरह से, सेलेक्ट नेम बॉस फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है जी, आपने आराम से नेम और उसके बॉस का एम्प्लॉय नंबर मुझे प्रिंट करके दे दिया, बट मुझे उसके बॉस का नाम चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। इस टेबल को इसी टेबल से ज्वाइन करके इसके बॉस के नंबर के अगेंस्ट जो नाम है हमें वो लेके आना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको किस तरह करेंगे, सिंटेक्स आपने वही रखना है। ठीक है, पहले हमें की सोचनी है कि हमने किस की बेसिस पे ज्वाइन करना है दो टेबल्स को। तो कॉमन चीज़ क्या है इन दो टेबल्स में, एम्प्लॉय नंबर और बॉस नंबर। ठीक है जी, एम्प्लॉय नंबर और बॉस नंबर आर द कॉमन। तो चलें कोशिश करते हैं क्योर लिखने की। मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट करो